मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जामनगर किस तरीके से सज चुका है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश विदेश से मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ मेहमान पहले ही आ चुके हैं तो बड़ी संख्या में आज भी मेहमान पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा सभी अपने परिवारों के साथ पहुंचे। आमिर खान भी जामनगर पहुंचे हैं इस बिग सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी और जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी आज से 3 दिन तक चलने वाली सेरेमनी में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अनंत राधिका प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए सेलिब्रिटीज का जामनगर पहुंचना लगातार जारी है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे इवांका ट्रंप को। ये देखिए तस्वीरें, इवांका को यहां पर आते हुए आप देख पाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और व्हाइट हाउस की पूर्व सलाहकार इवांका ट्रंप भी इस इवेंट का हिस्सा बनने जामनगर पहुंच चुकी हैं। इवांका के अलावा अभिनेत्री दिशा पाटनी और मॉडल एलिश भी जामनगर पहुंच चुकी हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए देश विदेश की हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे करीब 1000 मेहमान हैं जो जामनगर पहुंच रहे हैं। और देखिए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। आज शाम से प्री वेडिंग जश्न शुरू हो रहा है। जामनगर मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हां, बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों की हलचल से पूरे जामनगर में इस प्री वेडिंग इवेंट की रौनक आजकल देखने लायक है। कहना गलत नहीं होगा कि प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए मानो सारे के सारे सितारे जामनगर की जमीन पर उतर आए हैं। जामनगर उत्सव के माहौल से सराबोर है। दुनिया भर के दिग्गजों का जामनगर पहुंचना जारी है। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों का जामनगर में दीदार हो रहा है। मौका है देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का। 3 मार्च तक जामनगर में जश्न का माहौल बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जामनगर में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस का आना जाना लगा है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर टाउनशिप है जहां पर सब वीआईपीज की एंट्रीज हो रही है और नेक्स्ट 3 दिन के फंक्शंस यहां पर होने वाले हैं। सलमान, शाहरुख समेत कई बड़े चेहरे पहले ही यहां पहुंच चुके थे और आज भी बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अनु मलिक, गीता बसरा, जावेद जाफरी, सायना नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, जहीर खान, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या समेत बड़ी संख्या में देश विदेश से मेहमान जामनगर पहुंच चुके हैं। बीपी के पूर्व सीईओ बॉब डुबले, मौजूदा सीईओ मरे ऑक्निक्लोस और रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीएमएस प्रसाद भी जामनगर में मौजूद हैं। अनंत राधिका की वेडिंग सेरेमनी का जश्न 2 दिन पहले से ही जामनगर में शुरू हो चुका है। अन्य सेवा के साथ गांव वालों को अंबानी परिवार ने प्रीति भोज दिया, लेकिन प्री वेडिंग फंक्शन आज से है। 3 दिन के प्रोग्राम को 4 थीमों में बांटा गया है और हर थीम के लिए अलग अलग ड्रेस कोड भी रखा गया है। इसके अलावा 2500 के अलग अलग तरीकों के पकवान भी रखे गए हैं। अंबानी की ये फेस्टिविटीज को सबसे बड़ी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज माना जा रहा है। प्री वेडिंग सेरेमनी में पारंपरिक इवेंट होंगे जिसका मेहमान लुत्फ उठाएंगे। आज शाम को मेहमानों के लिए खास पार्टी रखी गई है। पहले दिन के समारोह को एन इवनिंग इन एवरलैंड का नाम दिया गया है। कल यानी 2 मार्च को अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड की मेजबानी की जाएगी जिसमें मेहमान रिलायंस एनिमल रेस्क्यू सेंटर का दीदार करेंगे। इसके बाद शाम को वो खास मेले में भाग लेंगे जिसमें मौज मस्ती का फुल इंतजाम होगा। वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी के आखिरी दिन 2 कार्यक्रम टस्कर ट्रेल्स और हस्ताक्षर का प्लान है। इस दौरान अनंत और राधिका शादी के दस्तावेजों पर दस्तखत करेंगे। हॉलीवुड से अमेरिकी सिंगर जे ब्राउन, एडम ब्लैकस्टोन, सिंगर रेहाना समेत कई बड़े नाम इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए गुरुवार को ही जामनगर पहुंच चुके हैं।
फंक्शन के पहले दिन यानी आज हॉलीवुड स्टार्स का परफॉर्मेंस होगा, जिसमें खासकर सभी की नजरें इंटरनेशनल आइकन सिंगर रिहाना पर रहेंगी। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज के परफॉर्मेंस का भी मेहमान लुत्फ उठाएंगे। जामनगर से अनीता बीटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महाशिवरात्रि की। उज्जैन में महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि को लेकर उत्सव शुरू हो चुका है। अगले एक हफ्ते तक महाकाल के भक्तों को बाबा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे। बाबा का दूल्हे की तरह होने वाला श्रृंगार और उनके दर्शन के लिए क्या आम क्या खास, हर कोई महाकाल के दरबार में पहुंच रहा है। फागुन के महीने में पीतांबरी वस्त्रों से सजे महाकाल का ये मनमोहक रूप वाकई देखने लायक है। दरअसल 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है, जिसके लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास आयोजन शुरू हो गए हैं। इनमें 9 दिनों तक भगवान आशुतोष का दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि ये पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अवंतिका के अंदर शिव की जो है नवरात्रि मनाई जाती है। वो इसलिए भी है कि यहाँ सती का अंग भी गिरा है, तो यहाँ सती के जो त्योहार होते हैं, यानी जो माताजी के त्योहार होते हैं, 9 दिन की माता नवरात्रि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ शिवरात्रि शिव की मनाई जाती है। यानी अगले करीब एक हफ्ते तक महाकाल के भक्त उनके अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत एक दिन पहले वस्त्र धारण श्रृंगार से हुई है, तो फिर आज शेषनाग श्रृंगार की रस्में निभाई गईं। अब कल यानी 2 मार्च को घटाटोप श्रृंगार, 3 मार्च को छबीना श्रृंगार, 4 मार्च को होलकर श्रृंगार, 5 मार्च को मनमहेश श्रृंगार, 6 मार्च को उमा महेश श्रृंगार, 7 मार्च को शिव तांडव श्रृंगार और फिर 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन सेहरा श्रृंगार किया जाएगा। इसी महाउत्सव के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दूल्हे के स्वरूप में विराजे भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। यानी इस 9 दिनों के आयोजन की शुरुआत में ही हर आम से लेकर खास तक महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। 8 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया जाने वाला है। देश के हर कोने में इस अवसर पर खास आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि शिव भक्त महादेव का जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जी हाँ, देखिए गुजरात के जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के खास मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पहली बार मेले में भक्तों की सुविधा के लिए QR कोड का इस्तेमाल शुरू किया गया है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महाशिवरात्रि पर भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम से करते हैं और भगवान से समृद्धि की कामना करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य धार्मिक मेले का आयोजन होता है और ये मेला इस बार 5 से 8 मार्च तक लगने वाला है। इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जूनागढ़ में लगने वाले इस खास मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है, इसलिए भारी भीड़ का अनुमान लगाते हुए प्रशासन ने खास तैयारी की है और जगह जगह होर्डिंग लगाकर लोगों को नियमों का पालन करने को कहा गया है। यही नहीं, हर होर्डिंग पर पहली बार QR कोड भी प्रिंट किया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने पर मोबाइल पर भक्तों को पूरे रूट और व्यवस्था की जानकारी मिल जाएगी। कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो रास्ते में कोई भी उनको परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमने सिटी एरिया में और उनका वो जो आने का रास्ता है वहाँ पर हमने बड़े बड़े जो होर्डिंग्स रखे हैं, इसमें QR कोड रखा है, तो वो उसको स्कैन करके वो पूरा डिटेल रूट इसमें देख सकते हैं। जूनागढ़ प्रशासन ने पार्किंग से लेकर शौचालय तक की खास व्यवस्था की है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यही नहीं, पहली बार इस मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी बैन किया गया है और सख्त नियम भी बनाए गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरनार पर्वत क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है, क्योंकि इस क्षेत्र को इको जोन घोषित किया गया है। जूनागढ़ से भार्गव जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तेलंगाना के मुलुगु में आदिवासी लोगों का एक बेहद अहम समागम आयोजित किया गया है, जिसको मनाने की परंपरा बेहद पुरानी रही है। इसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग अच्छी खासी संख्या में शामिल होने पहुंचे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आए जनजाति समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार मेडारम उत्सव को बड़ी आस्था के साथ मनाया। तेलंगाना के मुलुगु में आदिवासियों का कुंभ। 3 दिनों तक रही एशिया के सबसे बड़े आदिवासी मेले की रौनक। आठ 800 साल पुरानी परंपरा को करोड़ों श्रद्धालुओं ने निभाया। हिंदुस्तान में कुंभ मेले के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी मेले में आते हैं। खास तौर से आदिवासी समाज इस उत्सव का अहम हिस्सा रहा है। दरअसल तेलंगाना के मेडारम गांव में समक्का और सारालम्मा नाम की आदिवासी देवियों की पूजा अर्चना का बरसों पुराना विधान है, जिनका एक पुराना इतिहास रहा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार देवी समक्का और उनकी बेटी सारालम्मा ने यहाँ के काकतीय राजाओं के खिलाफ मेडारम के हक में युद्ध करते अपनी जान दे दी थी। इसलिए इन दोनों को देवी मानते हुए उनके सम्मान में ही इस क्षेत्र में ये उत्सव मनाया जाता है। मेडारम गांव के ही नाम पर इस भव्य उत्सव का नाम मेडारम रखा गया, जिसमें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ समक्का और सारालम्मा देवियों के दरबार में हाजिरी देते हुए प्रसाद के तौर पर गुड़ चढ़ाते हैं। इस पुरानी रवायत को निभाते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने इस बार भी मन्नत पूरी होने पर अपने वजन के बराबर गुड़ का चढ़ावा अर्पित किया। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 1 करोड़ लोगों ने आदिवासी देवियों से आशीर्वाद मांगा। तेलंगाना सरकार ने खास तौर से मेडारम के लिए करीब 110 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इसके अलावा मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 IG, 6 SP समेत 12,000 जवान तैनात किए गए थे। इसके साथ ही वहीं श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से करीब 10,000 बसें भी चलाई गई थी। मेले के इतिहास और भव्यता की वजह से यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव भी कहा जाता है। जहां हर 2 साल में आयोजित होने वाला मेडारम उत्सव इस बार भी श्रद्धालुओं की चहल पहल से गुलजार रहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देश की एक और बड़ी उपलब्धि की कर लेते हैं। ओडिशा के चांदीपुर से बेहद कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम का DRDO ने सफल परीक्षण किया। जी हाँ, और ये सिस्टम दुश्मन के मिसाइल को काफी नजदीक आने पर न केवल तबाह कर देगा बल्कि उनकी साजिश को बेअसर भी कर देगा। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में एक और तीर जुड़ने जा रहा है, जो पल भर में दुश्मन की हर साजिश को नेस्तनाबूद कर देगा। दरअसल DRDO ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 28 और 29 फरवरी को किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षण के दौरान सभी नए एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया। ये बेहद कम दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जो न सिर्फ दुश्मनों की मिसाइलों को रोकेगा बल्कि उन्हें खाक करने में भी सक्षम है। यह मिसाइल सिस्टम डबल थ्रस्ट सॉलिड मोटर से चलता है और इसका उद्देश्य कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो 6 किलोमीटर तक वार कर सकता है, जिसे DRDO के लैब और भारतीय उद्योगों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें RCS के साथ साथ कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए DRDO और भारतीय सेना को बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आधुनिक तकनीक से लैस ये एयर डिफेंस सिस्टम सशस्त्र बलों को मजबूती देगा और हमारी ताकत में इजाफा करेगा। अभी इस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण चल रहा है और इसे 1 किलोमीटर के रेंज तक विकसित करने का लक्ष्य है। यही नहीं, ये सिस्टम काफी खर्च में बनाया जाएगा और ऐसे सिस्टम की उपयोगिता युद्ध के मैदान में काफी लंबे समय से महसूस की जाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, ये डिजिटल युग है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर एक क्लिक पर देश दुनिया की हर जानकारी हमारी आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब पोस्टर चिपकाकर प्रचार किया जाता था। असल में 1930 के दशक में जब भारत में विज्ञापन की शुरुआत हुई थी, तब हाथ से पोस्टर बनाए जाते थे। फिर इन्हें प्रचार के लिए दूर दूर तक चिपकाया जाता था। इन दिनों दिल्ली में ऐसे ही बीते दौर के कई फेमस विज्ञापनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। एक ऐसा दशक जब भारत में विज्ञापन का दौर शुरू हुआ था। विज्ञापन हाथ से बनाए जाते थे, प्रिंट किए जाते थे और फिर वो मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाता था। उस एरा को एक बार फिर से 2024 में लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ली मेरिडियन में एक ऐसा एग्जीबिशन लगाया गया है जहां पे 1930 से लेके 1960 के दशक के जितने भी विज्ञापन थे उन्हें एक जगह पे, एक छत के नीचे लाने की कोशिश की गई है। पहले आर्टिस्ट हुआ करते थे जो हर पोस्टर अपने हाथों से ड्रॉ करते थे और उसको फिर लिथोग्राफिक तरीके से और लेटर ऑन ऑफसेट तरीके से प्रिंट किया जाता था और पुराने रोड्स के ऊपर लगते थे, पुरानी दुकानों में लगते थे और ऐसे करके जब भी ऐसे कंज्यूमरिज्म को बढ़ाया जाता था। इसमें ट्रैवल टूरिज्म पोस्टर्स हैं, चाहे वो रेलवेज को प्रमोट कर रहे थे उस समय या जब एविएशन शुरू हुई 1950 में तो हवाई जहाज को प्रमोट कर रहे थे। स्टीम शिप्स के पोस्टर हैं जो ट्रैवल के लिए यूज होते थे। ये एयर इंडिया का सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है 1950 का एंड बड़ा सिंपल सा कैप्शन है। बड़े उस समय एडवर्टाइजमेंट्स बड़ी सिंपल होती थी या पोस्टर्स बड़े सिंपल होते थे। तो जो आर्टिस्ट है उसने दर्शाया गया है कि पूरा भारत का सीन दिखाया गया है। इस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि जेंजी के जमाने में जो है वो 1930 के दशक को एक बार फिर से याद किया जाए, सराहा जाए। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं एक स्कूल टीचर की विदाई की तस्वीरें। खास बात इसमें यह है कि देखिए, टीचर की विदाई के वक्त स्कूल की छात्राओं की आंखें नम ही नहीं हुई बल्कि वो बिलख बिलख कर रोने भी लगी। बिल्कुल, स्कूल में टीचर की विदाई का माहौल कितना भावुक हो गया, देखिए जरा। एक टीचर की विदाई का ऐसा दृश्य जो स्टूडेंट के साथ उनकी आत्मीयता को जता रहा है। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के धनौरडीह मिडिल स्कूल की हैं। यहाँ 10 साल से ज्यादा पढ़ा चुके टीचर अनिल कुमार सिंह रिटायर हुए तो स्कूल से विदाई का पल आया। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां फूट फूट कर रोने लगी। टीचर बच्चियों को समझाते रहे लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सर से आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, नहीं आशीर्वाद ले लो सर से। आशीर्वाद दे दीजिए कि आप पढ़ के नाम करेगी। चलो चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो। अपने विद्यार्थियों को रोते देख शिक्षक अनिल कुमार सिंह भी काफी भावुक हो उठे। दरअसल इन्होंने न सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाया है बल्कि आसपास के गांव में भी शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया है। तो रोना स्वाभाविक है। एक अच्छे टीचर और अच्छे शिक्षक उनसे बिछड़ रहा है ना, बिछड़ रहा है तो उसको तो थोड़ा बहुत फ्रेश होता ही था। बिहार के ग्रामीण इलाके के सरकारी स्कूल में टीचर की विदाई का ये माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बच्चियां नहीं चाहती थी कि टीचर स्कूल से जाएं। हालांकि टीचर ने वादा किया कि वे समय समय पर क्लास लेने स्कूल में आते रहेंगे। कहा ना विदाई के बाद भी मैं 2-3 दिन महीना में
आकर के मैं बच्चे लोगों से मिलूंगा और क्या कहते हैं अपना ज्ञान का योगदान करूंगा। बिलख बिलख कर रोती बच्चियों को दिलासा देते हुए टीचर स्कूल से रवाना हो गए, लेकिन साथ ही बच्चों को लगन से पढ़ाने और शिक्षा के प्रति अपने समर्पण की मिसाल पेश कर गए। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वक्त रेत की तरह हाथों से निकल जाता है और ये हफ्ता भी कैसे निकला, इतनी जल्दी गुजरा, पता ही नहीं चला, मगर खट्टे मीठे अनुभव जरूर दे गया। बेशक रोजाना के खट्टे मीठे अनुभव जिंदगी को जीने की एक नया पाठ पढ़ाते हैं। जी हाँ, देखिए, जिंदगी में आए हुए उतार चढ़ाव ही तो आपको और संजीदा बनाते हैं, जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। इससे भी आगे हमारे अनुभव सही और गलत की पहचान कराना सिखाते हैं। तो चलिए वक्त की नजाकत को समझिए, क्योंकि जिसने वक्त को समझ लिया मानो जिंदगी को जी लिया। हम भी सोमवार मिलेंगे चाय पर चर्चा में शाम 5 बजे।